आमच्याकडनं 100 घेते ते आमची तेवढी उत्पन्न आहे क्या? उत्पन्न आहे का आमची बोला? या सकाळपासून मी माल घेऊन आली, माल आमचा संपला, एवढा माल फेकायला लागते आम्हाला. टेंडर नया आया है, भाव बढ़ा है बस. टेंडर नया आया और भाव हाँ अभी टेंडर बैठा भी नहीं, 4 तारीख को बैठेगा. 4 तारीख को। हाँ अभी से पौती बढ़ गया. नहीं देंगे तो पावती नहीं देंगे तो माल उठा लेते लोग, दादागिरी। दादागिरी करते, पौती दे बोलते. मैं तो इधर धंधा लगाया था 40 रुपए लिया था, अभी बढ़ा दिया तो नहीं लगाया, और नहीं देंगे तो दादागिरी करके माल उठा लेंगे 2-4 अभी पीस. अभी कितना मांग रहे हैं पैसे? अभी तो 100 भी मांग रहे, 90 भी मांग रहे. आयुक्त महोदय पता नहीं क्यों इतनी जल्दबाजी में है कि फटाफट टेंडर निकाले जा रहे हैं, इस तरीके से ये जो टैक्स है उसे बढ़ाए जा रहे हैं. याना 100 रुपये पावती कुठून देणार आम्ही सांगा तुम्ही? जगह स्थायिक करके नहीं दिया अभी तक. अभी तक हम लोग को जगह स्थायिक नहीं करके दिया. पावती का भी इशू डाले थे हमने. 5 रुपए से 10 रुपया हो गया, 10 रुपए से 20 रुपया हुआ, 20 रुपए से अभी डायरेक्ट 80 रुपया हुआ. जेव्हा नगरपालिका गाडी येते ना, तेव्हा पावती आली बाजूला उभी राहतात. नगरपालिका गाड़ी गेली का पावती पैसे द्या, पावती पैसे द्या, अब बोलने वजह ना. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाव 9. इस वक्त मैं नालसोपारा पूर्व के स्टेशन परिसर पे उपस्थित हूं. ये फ्लाईओवर ब्रिज है जिसके नीचे यहाँ पर सब्जी वाले, फल वाले लंबे समय से बैठ के आ रहे हैं और इनसे जो पावती ली जाती रही है, यानी महानगर पालिका में जो कर लिया जाता रहा है टैक्स, वो तकरीबन 30 रुपए लिए जाते थे. लेकिन अब अचानक से 100 रुपए जो है वो नियम लागू किया गया है कि 100 रुपए इनसे लिए जाएंगे. बीते दिनों पहले एक पोस्टर वायरल हुआ, एक बैनर वायरल हुआ जिसमें लिखा गया था कि 1 तारीख से जो सब्जी वाले हैं, जो रोड पर बैठते हैं, अपना व्यापार करते हैं, उनसे 100 रुपए वसूले जाने वाले हैं और आज से इसकी शुरुआत की गई. अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये नियम अचानक से 30 से 100 तक कैसे पहुंचा और क्यों पहुंचा. बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है. सर क्या कहेंगे, कितने रुपए लिए गए आज हमसे? आज हमसे 80 रुपए लिया गया है. 80 रुपए, 50 लिया जाता था, 80 लिया गया. बोला आप जाके नगर पालिका में मिलो, नहीं तो फिर 1 तारीख से ज्यादा लिया जाएगा पावती. अच्छा, हाँ। 1 फरवरी से 1 फरवरी से, नहीं तो आप जाके जिससे मिलना है मिल लो. अच्छा, यहाँ पर जितने लोग बैठते हैं सबसे 50 रुपए लिए जाते थे? सबसे किसी से 50, किसी से 60, किसी से 30? हाँ किसी से 30. कोई नियम नहीं, बस अभी नियम कोई लागू नहीं हुआ है. इसके पहले भी कोई नियम नहीं था नहीं मनमाना नहीं, जो मन ऐसी नियम कोई लागू नहीं था. जिससे जैसा लेते हैं, जो जिस हिसाब से लगाते उस हिसाब से लेते हैं. मतलब दिन भर में एक इंसान आता है शाम को, वो जिससे जितना मन करेगा 50, 60, 30? हाँ, एक ही जन आते हैं, एक ही जन आते हैं, जिसका जितना बनता है वो लेके जाते हैं. पर हम लोग का कोई मतलब रूल एक होना चाहिए ना कि हाँ आपका इतना लगेगा. फिर देने के बाद भी मान लीजिए नगर पालिका उठा के ही ले जाती है, इस पे कुछ कार्रवाई होना चाहिए ना. अचानक से आके तोड़फोड़ भी करते हैं. हाँ वो तो होता ही है. तो मान लो दिया जाए, चलो देते हैं, पर ये उठना नहीं चाहिए. फिर ऐसा कुछ रूल बना दो कि पावती हम देने के लिए तैयार है, ठीक है मानते हैं, पर उठना नहीं चाहिए. फिर ऐसा कुछ आप नियम बना दीजिए. ऐसा हम लोग नगर पालिका से कहा नाम है. ये जो 80 रुपए लिए जा रहे हैं, इससे कितना तकलीफ हो सकता है, कितनी तकलीफ तो परेशानी? बहुत होगा ना. मान लीजिए माल बिका नहीं बिका, अगर अभी तो धाड़ नहीं आ रहा है, धाड़ आएगा तो फिर और तकलीफ बढ़ जाएगा. पावती भी देना है, फिर माल लेके भी भागना पड़ता है. ये बात हो जाती है. और लोगों से बात करेंगे हम. क्या कहेंगे, गाड़ी आती है. क्या कहेंगी काकी, कितनी पावती ली जाती है? मेरे पास से 50. 50. आज कुछ बढ़ाया? आज आज कितना लिया? 50. आज 50 लिया. इसके पहले कितना लेते थे? 30. 30 लेते थे. अचानक बढ़ाया? अचानक पड़ा है और मालूम भी नहीं कितना पड़ा है. तो मैंने दिए 50, बोला तो 50 दिए. बस अचानक कैसे बोल देते? हाँ वो बोल नहीं सकते है ना. इससे कितनी परेशानी होती है? परेशानी कैसे नहीं होता. हमारा कमाई है क्या? बैठने का कितना घर पर से आने का 300 रुपए का रिक्शा लगता है, क्या करूं? और जाने का 300 रुपए. कहाँ से आती है? कलम से. हाँ. और लोगों से बात करेंगे हम, जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया क्या है, किस तरीके से ये जो अचानक जो टैक्स बढ़ाया गया है उस पर लोगों की क्या राय है. क्या कहेंगे? कितना पावती है देखो. ये 71 रुपए की पावती है. आपसे कितना लिया गया है? पहले 40 रुपए लेते थे. पहले 40 लेते थे. आज 71 रुपए पावती पड़े. आज लिए कितना पैसा? तो 71 लिखा है, लेकिन वहाँ पर कई लोगों से 71 लिखने के बाद 100 लिया गया, 30 लिया गया. आपसे कितना लिया गया? उतना ही जितना लिखा है. 71. हाँ. आप कहाँ से आती है?
इधर साई बाजार से। साई बाजार से आते हैं। तो ये जो अचानक से बढ़ाया गया, पहले कितना लिया जाता था आपसे? 40 रुपया। पहले 40। पहले 30 लेता था, फिर अगला साल 40 किया था। अभी डायरेक्ट इतना बढ़ गया, तो कभी मच्छी का धंधा होता है, कभी नहीं होता है। हफ्ता में कभी 2 दिन 1 दिन खाता है, कभी गुरुवार आ गया, मंगलवार आ गया, बुधवार आ गया, तो मच्छी बिकता किधर है? तो गरीब आदमी किधर जाएगा? हर साल इतना पौती बढ़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएगा? हम लोग को कोई ना नौकरी है ना चाकरी है। 3 बजे उठ के जाने का, माल लाने का, साफ करने का, इधर लाने, फिर गाड़ी आएगा तो भागने का, गाड़ी में माल गया तो मिलेगा भी नहीं, ऐसा होता है। तो माल उठा लेते, पौती नहीं देंगे तो पावती नहीं देंगे तो माल उठा लेते लोग, दादागिरी। दादागिरी करते, पौती दे बोलते। कितने की पावती कटती है आपसे? मैं तो इधर धंधा लगाया था, 40 रुपए लिया था, अभी बढ़ा दिया तो नहीं लगाया। मैं कपड़ा बेचता हूँ इधर अभी बढ़ा मार्केट दिए? में, अभी बढ़ा दिए तो नहीं लगाया मैं। और नहीं देंगे तो दादागिरी करके माल उठा लेंगे 2-4 अभी पीस। अभी कितना मांग रहे हैं पैसे? अभी तो 100 भी मांग रहे, 90 भी मांग रहे। वो बोर्ड लगा लिख के लगा दिया है सामने, अच्छा। उनके जैसा मन में आ रहा वैसा कर रहे हैं लोग, पौती वाले ऐसा करते हैं मैडम। कितनी परेशानी होती है? हो जाती है। क्या नहीं है वो पता नहीं। नगर पालिका में अभी हम लोग जाने वाला है, क्या हुआ है क्या नहीं अभी मालूम नहीं। ये लोग अपने मन से क्या करते हैं। टेंडर नया आया है, भाव बढ़ाया है बस। टेंडर नया आया और भाव हाँ, अभी टेंडर बैठा भी नहीं, 4 तारीख को बैठेगा। 4 तारीख को। हाँ, अभी से पौती बढ़ गया, तो ऐसा है। आप देखेंगे यहाँ पर महानगर पालिका में अभी महापौर नहीं बैठा है और उसके पहले ही आयुक्त महोदय पता नहीं क्यों इतनी जल्दबाजी में है कि फटाफट टेंडर निकाले जा रहे हैं। इस तरीके से ये जो टैक्स है उसे बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग बैठता है, ये व्यापारी बहुत छोटा व्यापारी है। ये जो व्यापार करता है बड़े छोटे स्तर पर करता है, उनका रोज का कमाना और रोज का खाना है, जिसके चलते ये जो अचानक भाव बढ़ा है इससे इन लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये जो बैनर लगाया गया है, ये बैनर पर लिखा हुआ है 1 जनवरी 2026 से बाजार फीस जो है वो बढ़ाया जाएगा। उसके लिए ये जो नियम लगे हैं, आप देखेंगे भाजी फल और नारियल वगैरह अगर आप बेच रहे हैं तो 60 रुपए लगेंगे प्लस जीएसटी लगेगा। इस तरीके से तमाम ये जो है ये रेट जो है वो लगाया गया है कि किस तरीके से बढ़ाया गया है। लेकिन ये क्यों बढ़ाया गया है इतनी जल्दबाजी में, ये जो टैक्स है वो क्यों बढ़ाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि अभी महापौर बैठेगा, उसके बाद जो बॉडी बैठेगी उसके संज्ञान में ये बात देने के बाद या उसे भरोसे में लेने के बाद में अगर ये टैक्स की बढ़ोतरी होती तो बात समझ में आती। लेकिन इतनी जल्दबाजी, इतनी हड़बड़ी क्यों है? क्या कहेंगी काकी, आप कितने साल से बैठती हैं यहाँ पर? या भाजीपाला घेऊन मिळत आहे ना, अब रिचाकल बस 35 साल हो गए हमारा। आपको यहाँ हाँ, इधर बैठी तेव्हापासून तुम्ही बसतायत, तुम्ही किती ते टॅक्स पावती कितीची द्यायची? तेव्हा 2 रुपये पावती होती। हा पहिले हा, मग 15 झाले, हा 15चे 20 झाले, आता 30 झाल्यात ना, ते 20च होते, हा 20च होते। तेव्हा काय नव्हतं आम्हाला, जाऊ दे चाल आपला थोडा गाणा माल विकते थांब रे ते काही आता 30 वाली. 30 आहे डायरेक्ट। तुम्ही 70 ना 100 घेते ते आमची तेवढी उत्पन्न आहे क्या? उत्पन्न आहे का आमची? बोला। या सकाळपासून मी माल घेऊन आली, माल ना आमचा संपला, एवढा माल फेकायला लागते आम्हाला। यांना 100 रुपये पावती कुठून देणार आम्ही, सांगा तुम्ही? हा, मग आम्ही हात कामी नाही असं आम्हाला का सांगा? तुम्ही नगरपालिकेत जा, तुम्ही इथे जा तिथे जा, आम्ही कुठे जाणार? तुम्ही जा ना, 4 तारखेपासून तुम्हाला तो बसला ना, तो तुम्हाला अधिकार नाही ना पावती घ्या, तुम्ही त्या 30च घ्या। तो बसल्यानंतर काय होते ते बघा ना, मग घ्या तुम्ही पावती। ती शीटवर बसेल तेव्हा तुम्ही पावती घ्या ना। तुम्ही या पुढेच तुम्ही 100 रुपये 70 रुपये पावती घेऊन कसं आम्हाला होणार? आमची पोरं काय होणार? आता मागणी काय? आम्हाला एवढंच आहे की तुम्ही 30 लावलं ना, मला 40 लावा, त्याबद्दल आम्हाला दुःख नाही, एवढंच मागणं आहे, दुसरं कुठलं मागणं आहे? अचानक इतना ना बढ़ाया जाएगा, हाँ? 30 से 100 ना किया जाए। 30 के 100 कैसे व्हाय गया? मग आम्हाला ते 40 द्यायला सुद्धा आमच्या जीवावरती येतो, आमचा धंदा नाही तेवढावत, आम्ही कुठून देणार त्यांना ना? आपण कुठून येतात? आम्ही कलमवरून येतात, निर्मलच्या पुटणी। हा, ते ताई यायचं, त्यांना ना 200 रुपये भाडं द्यायचं, इथे यायचं, त्या 50 रुपये आम्हाला द्यायची, आमची पैसे पावती, परत यार भाडं जायला बार, आम्हाला मजुरी ना काय आम्हाला मालामध्ये मिळते। और लोगों से जानेंगे उनकी राय क्या है। क्या कहेंगे मैडम, कितने साल से आप बैठती हैं यहाँ पर? मेरे को इधर 25 साल हो गया, लेकिन जब तक नगर पालिका कुछ हम लोग को जगह स्थायी करके नहीं दिया अभी तक।
अभी तक हम लोग को जगह स्ट्राइक नहीं करके दिया, पावती का भी इशू डाले थे हमने। 5 रुपए से 10 रुपया हो गया, 10 रुपए से 20 रुपया हुआ, 20 रुपए से अभी डायरेक्ट 80 रुपया हुआ। 20 रुपए कब से कब तक थे? लंबे समय तक 20 रुपए? हाँ, लंबे समय तक 20 रुपए थे, उसके बाद 30 रुपए हुए, उसके बाद डायरेक्ट 80 रुपया हुआ। हा वर्ष झालं, 1 वर्ष झाले 30 रुपये झाले ना, ते 20 रुपयेच होतं. हा, मग आता बरं 1 ना 2 वर्ष पकडा, आपण 2 वर्ष पकडा. मग आता तुम्ही डायरेक्ट 70 न 100 कसे लावतात? डायरेक्ट 70 न 100 कसे लावतात मला तुम्ही सांगा. आमची तेवढी ऐपत आहे का द्यायची? मग आम्ही काय करणार त्याच्यावर? अभी साल भर हुए हैं ये टैक्स बढ़ाया गया है, साल भर हुए थे? साल भर नहीं, आज से 80 रुपया हुआ। हाँ, 30 रुपए साल भर हो गया, साल भर हो गया। 30 रुपया किया था, अभी डायरेक्ट 80 रुपया किया। तो हमारी मांग क्या है कि हम 80 रुपया तो नहीं भर सकते, क्यों थोड़ा थोड़ा हम माल लाते, हमारा घर का खर्चा भी निकलना चाहिए, रिक्शे का गाड़ी भाड़ा भी निकलना चाहिए। 30 के जगह 40 लो पावती, इतना तुम डायरेक्ट 80 रुपया लेोगे तो हम कहाँ जाएंगे? और जबकि नगर पालिका की गाड़ी आती तब पावती वाले रुकाते क्यों नहीं नगर पालिका के गाड़ी को? वो भी तो समस्या है ना, हमको स्थायी जगह दो ना। और लोगों से क्या करेगा? जेव्हा नगरपालिका गाडी येते ना, तेव्हा पावतीवाले बाजूला उभी राहतात. नगरपालिका गाडी गेली का पावती पैसे द्या, पावती पैसे द्या, आपण बोलल्या म्हणजे ना. और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है। पहले कितना टैक्स लिया जाता था? पहले एक पार्टी का 30 रुपए लिया जाता था। एक पार्टी का 30 रुपए, अब कितना लिया जा रहा है? अभी तक तो आज वो बोले कि आज आएंगे तो लेंगे बढ़ा के, लेकिन तो अभी आज आए नहीं, अभी तक आए नहीं। कितना लेंगे क्या बताए? वो कुछ बोले नहीं है, बोले जितना पोस्टर पे लिखा हुआ है उतना ही लेंगे। जबरदस्ती लेके जा रहे हैं पावती। एक जबरदस्ती कितना ले रहे हैं? 70 रुपया 60 रुपया पावती, मतलब एक पार्टी का ले रहे हो लोग। एक पार्टी का। एक मतलब ये टोकरी एक जो आपने लगाई है, ये टोकरी का 70 रुपए? 60 रुपए इसका, बड़े वाले का 70 रुपए। देखिए ऐसा ये रहा तो इसका भी ऐसे, मतलब छोटे छोटे जो भी टोकरी है सबका भी 70 रुपए। इधर इसका 20 रुपया ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, पहले कितना लिया जाता था? 50 रुपए 60 रुपए लेते थे पहले पूरे का। अब ये नया नियम, नया नियम लगा, वोट लगा, उधर GST लगाया वो लोग। ये कब से लगाए? अभी आज ही से। आज ही से। पहले 50 रुपए आप लोगों से कब से लिए जा रहे थे, कितने समय तक लिया गया? आज कम से कम 3-4 साल से, 3-4 साल से हुई। रेट चल रहा था, अब अचानक से ये बढ़ोतरी हुई है। हाँ, बढ़ोतरी हुई। इससे कितनी परेशानी हो सकती है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, उतना कोई भर नहीं पाएगा, छोड़ के चला जाएगा, और क्या कर सकता है। जैसे तकलीफ इतना है कि जैसे हम लोग एक दिन का इसे कमाने का जो मेरा बचता है पैसा, मान लीजिए 500-600 रुपया बचता है, अगर उनको पूरे अगर बोरी का अगर जो छोटे छोटे अगर हम उसका कर देंगे तो मेरा 250 रुपए, उसमें 300 रुपए चलेगा, मेरे को बचेगा ही नहीं कुछ। बस यही मसला है और कुछ नहीं आप है। खरीदार हैं? आप नहीं खरीदार तो हम है ही, लेकिन मेरा यहाँ पर लगाते हैं, आज वाले धंधा मैंने लगाऊं इधर पे। आप आज नहीं लगाया? आज नहीं लगाए धंधा, क्योंकि पावती बड़ी है। पावती बढ़ी है इसलिए मैं इधर पे धंधा आज नहीं लगाया था, क्योंकि मेरा जितना बचता था वो उसमें ही चला जाएगा, तो मैं लगाऊंगा क्यों धंधा। अभी क्या मांग रहे हैं? मांग ये है कि जितना मेरा पहले था वही रहना चाहिए। 2 फुट की जगह का 100 रुपया लेता है जबरदस्ती, 2 फुट 2.5 फुट की जगह का एक पार्टी लगाओ तो बोलता है 100 रुपया। हाँ, कब से ये कर रहे हैं? आज से ही लागू चालू किया है। आज से चालू किया है। ये इसके पहले कितना लिया जाता था? उसके पहले 40 रुपया लेता था। 20 रुपये लेता था, पहले 20 रुपया लेता था, 20 रुपए से 30 रुपया किया, 30 रुपए से 40 रुपया किया, 40 रुपया से अब 100 रुपया डायरेक्ट कर रहा है। 30 रुपए कब से हुए थे? वो कब से हुआ था? 3 साल से हुआ है। 3 साल से। हाँ, 40 रुपया। यही नियम चल रहा था। यही नियम चल रहा है। तो ये नियम आप लोगों को ठीक था? नहीं, ठीक नहीं था। हम लोग कर रहे थे तो बोलता है जाओ जिससे मर्जी उससे कर दो, जो मर्जी जिसको जो करना होगा। मैं टेंडर लिया हूँ, पैसा भरा हूँ, ऐसा बोलता है। कौन है ये जो आता है उसमें? तो है एक आएगा, अभी आएगा नपोटी काटने वाला। और ये जो 100 रुपए लिए जा रहे हैं, ये कब से लिए जा रहे हैं? ये आज से लागू किया है। अभी आएगा। हाँ, आज से लागू किया है। बोल रहा है नगर पालिका को बोर्ड ले आकर उधर लगाया, देखिए सामने उधर। तो बोलता है जो बोर्ड लगाया हूँ, नगर पालिका मेरे को बोलता है, नगर पालिका मेरे को लिख के दिया है। अच्छा, हाँ, ऐसा बोलता है। तो इससे कितनी परेशानी हो सकती है आप लोगों को? बहुत परेशानी होगा मैडम हम लोगों का। देखो इतना जगह, जब 100 रुपया बताइए, एकदम बाजार थोड़ी है, रोड का धंधा है।
अभी म्यूनसिपालिटी आ जाएगा तो भाग जाएगा, तभी मेरे को 100 रुपया भरना पड़ेगा। व्यापार हो ना हो, न हो भरना पड़ेगा 100 रुपया, कहाँ से भरेगा बताइए। कितने साल से बैठते हैं आप? अरे हम लोग को हो गया 35 साल बैठते। अरे बाप, 35 साल से हाँ, आज से नहीं बैठते हैं। 2 रुपया पौटी चल रही थी तब, 2 रुपया। तकलीफ अब आना शुरू हुई है। अब ज्यादा तकलीफ आना शुरू हुआ। पहले 2 रुपया पौटी चलती थी यहाँ पर, 2 रुपया पौटी से बढ़ाते बढ़ाते 100 रुपया पौटी होने लगा। 40 पहले लेता था, अब बोलता बढ़ गया है। हाँ, इससे कितनी परेशानी होती है? आप कितने साल से बैठते हैं यहाँ पर? अरे हो गया 35-40 साल हो गया। हाँ, तो पहले ऐसी परेशानी थी कभी? नहीं। अब ये परेशानी शुरू हुई। हाँ, ये 100 रुपए जो अभी लेने वाले हैं, हाँ, इससे कितना इतनी कमाई हो पाती होगी आप लोगों की? क्या कमाई हो पाती है? बहुत कमा लेते हैं तो 100-150 रुपया कमाते हैं, टाइम पास करते हैं अपना। देखिए ना, अभी तक 200 को बिका है, मुद्दल भी नहीं निकल पाएगा। आप देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर ये जो भाजी विक्रेता है, फल विक्रेता है, ये लोग काफी ज्यादा खपा हैं, परेशान हैं, हताश है। इनका कहना है कि इनकी आमदनी 98 है और खर्चा रुपया बताया जा रहा है, जिसके चलते इनके ऊपर एक बड़ी मार आ सकती है। जिस तरीके से पहले 30 रुपए 50 रुपए वसूले जाते थे, अब सीधे इस कर को बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया गया है, जिसके चलते यहाँ पर जो बैठते हैं लोग अपना व्यापार करने के लिए, वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मसले पर इनके विरोध के बाद में क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आती है। क्या वाकई में टैक्स में बढ़ोतरी होगी? ये जो टैक्स इनके पास से वसूला जाता है, मनमाना टैक्स वसूला जाता है, क्या इस पर कोई किसी तरीके का कंट्रोल लगता है या फिर इसी तरीके से मनमाना कर वसूला जाता है?